चुनाव का समय है और चुनाव के समय में आना जाना लगा रहता है। राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत बड़ा परिवार है जिसमें कहते हैं ना कि मौसमी यानी कि चुनावी समय में गंदगी और वो जो कहते हैं ना चीजें वो ऊपर उफन करके बाहर निकल जाती है, छट जाती है, उस नदी से बाहर चली जाती है। और मैं भाई नरेंद्र मोदी जी तो आरक्षण विरोधी हैं, वो तो आरक्षण और लोकतंत्र के हत्यारे हैं, संविधान के हत्यारे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको झटके पे झटका लग रहा है। आपको बता दें कि एक और आरजेडी के विधायक ने उनका पाला जो है बदल लिया है। आपको बता दें कि भारत बिंद जो कि आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने अपना पाला बदल लिया है। आरजेडी को छोड़ के अब वो बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी की प्रवक्ता हैं। कैसे देखती हैं मैम इन बातों को, जो पाला बदल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि विश्वास नहीं है उन लोगों को आपकी पार्टी पर? देखिए, चुनाव का समय है और चुनाव के समय में आना जाना लगा रहता है। एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत जो है वो लोग ने ये फैसला लिया है। और राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत बड़ा परिवार है और उस नदी के समान है जिसमें कहते हैं ना कि मौसमी यानी कि चुनावी समय में गंदगी और वो जो कहते हैं ना चीजें वो ऊपर उफन करके बाहर निकल जाती है, छट जाती है, उस नदी से बाहर चली जाती है। और मैं ऐसे नेताओं को जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और बहुत कम समय में राष्ट्रीय जनता दल ने उनको सम्मान दिया, जगह दी, स्थान दिया और हमारे नेता ने उनको वो तमाम चीजें जो है एक जो मिलना चाहिए उस समाज से आए हुए लोगों को उन्होंने दिया, बावजूद उसके उन्होंने उसी थाली में छेद करने का काम किया। तो मैं तो मानती हूँ कि वो हमारे परिवार की वो कमजोर कड़ी थे जो मुझे लगता है टूट गए तो बेहतर है। और आने वाले समय में हमारा परिवार जो इतना बड़ा है और लोगों को मौका मिलेगा और हमारा परिवार जो है ना वो मजबूत होगा। जब से जो है फ्लोर टेस्ट शुरू हुआ है, असेंबली का सेशन शुरू हुआ है, मुस्तकिल आपके जो विधायक हैं वो आपका दामन छोड़ करके जा रहे हैं। पहले चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, नीलम देवी और अब संगीता कुमारी और अब ये भारत बिंद चले गए। कहा यह जा रहा है कि आरजेडी में उनको वो अहमियत नहीं दी जा रही थी जो कि अब बीजेपी में उनको मिलेगी। देखिए, 2019 में ये लोग राष्ट्रीय जनता दल में आए और 20 में इन्हें विधानसभा की टिकट दी गई। ये जीत करके आए, पार्टी के लेवल पे वो उन्होंने जीता है, वो सिंबल पे जीता है उन्होंने। और अब अगर वो कह रहे हैं, अभी तो कुछ दिन पहले हमारी वो महिला विधायक कह रही थी विधानसभा के अंदर कि भाई नरेंद्र मोदी जी तो आरक्षण विरोधी हैं, वो तो आरक्षण और लोकतंत्र के हत्यारे हैं, संविधान के हत्यारे हैं। और आज वो पुनः जाके उन्हीं लोगों की गोद में बैठ गई, तो उनका क्या कहते हैं कि जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती है उनके लिए ऐसे फैसले बहुत मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए कहा जाता है जहां उन्हें संभावनाएं दिखती हैं, लालच दिखता है, उनकी लालच को हवा मिलती है, वो उस ओर चले जाते हैं। मतलब उनकी कोई औकात और बिसात नहीं है, मैं यही कहूँगी स्पष्ट रूप से। और जो विचारधारा वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो है उनको खरीद सकती है। तो मुझे लगता है हमारे राष्ट्रीय जनता दल के परिवार में ऐसी विचारधारा से भरे पड़े हुए लोग, जो लोग गए हैं, बहुत बढ़िया कि वो पार्टी छोड़ कर गए, हमारी पार्टी और मजबूत हुई है उनके जाने से। खेला करने का दावा किया था तेजस्वी प्रसाद यादव ने, लेकिन बीजेपी जो है अब वो हर वक्त खेला ही कर रही है। जब से असेंबली का सेशन शुरू हुआ है तब से जो टूट है वो रुक नहीं रही है, बराबर टूट होती जा रही है। कैसे देख रही हैं? देखिए, हमारे भोजपुरी में ना खेला दो तरह से कहा जाता है, खेला और खिलवाड़। तो भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ करते हैं ना, खिलवाड़ियों की पार्टी है वो, मतलब इन अ नेगेटिव सेंस। और खेला हमारे पार्टी में हो रहा है, लगातार हो रहा है। 10 दिनों की विश्वास यात्रा, जन विश्वास यात्रा उस खेला का एक हिस्सा है। आपने देखा अपार भीड़, अपार प्यार, अपार समर्थन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के साथ, तो वो उसी एक खेला का अंश है। और आने वाले समय में 2024 में भाजपा मुक्त भारत होगी, वो भी उस खेला का अंश होगा। और 2024 में बिहार से भाजपा भी समाप्त हो जाएगी, जदयू समाप्त हो जाएगी, ये भी उन्हीं खेला का विषय होगा। लेकिन देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता जो है ना वो सकारात्मक मुद्दों और एजेंडे पे बात करते हैं। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की तो ये नीयत रही है हमेशा तोड़ मोड़, खरीद फरोख्त। लेकिन मुझे लगता है कि कब तक कर पाएंगे ये, बहुत बढ़िया, उनको मुबारक हो। और जो लोग गए भी हैं उन्हें भी हमारे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिन भी कारणों से गए, आपको जिन भी लोभ लालच, रुपया पैसा पद, जिन भी लालच से आप गए हैं वहां, आपकी वो मनोकामना पूरी हो। भीड़ की बात आपने की, बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि भीड़ जो है वोट नहीं होती है। आने वाले वक्त में वही भीड़ तेजस्वी प्रसाद यादव को बता देगी कि कितने पानी में है। ये तो अपमान है। अगर भीड़ वोट में नहीं तब्दील होती है तो मुझे लगता है कि ये उन्हें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्ष जो है ना सम्राट चौधरी, वो हमारे स्कूल से पढ़ के गए हैं। और भी जितने लोग हैं ना भाजपा में, जो लोग हैं ना हमारे ही, और अब कहते हैं ना कि
मुर्गियाँ सिखाए, अंडवा सिखाए मुर्गियाँ को, इसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बयानबाजी कर रहे हैं। ये भीड़ वोट में तब्दील होगी और पिछले बार भी हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के चेहरे पे लोगों ने वोट किया था और बिहार की नंबर 1 की पार्टी बन के उभरी थी, और इस बार जो है ना ऐतिहासिक जीत हासिल होगा। आखिरी सवाल, क्या लगता है कि और भी विधायक हैं जो कि टूट करके बीजेपी या जेडीयू में जाएंगे? हाँ, जो कमजोर होंगे वो टूट के जाएंगे, जो मजबूत है वो ठहर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कमजोर स्तंभों को टूट के गिर जाना ही उचित, और जो मजबूत रहेंगे वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ये थी हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग कमजोर हैं वही टूट कर जा रहे हैं, जो मजबूत है वो आरजेडी के साथ साबित कदमों के साथ रहेंगे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।